आप अपने इंटरनल सत्य अनादि स्वरूप के रिश्तों को रियल मान रहे हो या टेम्पररी स्टोरी जो कभी भी बदल सकती है। मन बोलेगा वो तो कभी नहीं बदलेगी, वो तो है ही। लेकिन आत्मा इंटरनल अनादि सत्य स्वरूप के रिश्तों को रियल मानेगी। और मैं आत्मा को सर्व से प्यार, रिस्पेक्ट और एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर एक दूसरे के प्रति जो पार्ट में रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, वह महसूस हो रहा है। वह भी मेरे पार्ट को इतना रिस्पेक्ट करती है, सारी आत्माएं, और मैं भी आत्मा नेचुरली वह देखती हूँ। यह है अनादि स्वरूप में निश्चय हो जाना। परमात्मा भी इतने खुश और एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। परमात्मा को भी लगता है कि इस परिवार में मुझे मेरे बच्चों से कोई तकलीफ नहीं। मेरे बच्चों के बीच में आपस में बहुत प्यार है, तो बाप भी खुश हो जाते हैं। बाहर दुनिया में वार हो रही है, यह वार दुनिया में है, लेकिन यह वार की बातें दिमाग में आती नहीं। क्योंकि मुझे पता है फिल्म में जो पार्ट प्ले करना है वह कर रहे हैं, लेकिन आत्माओं के बीच में कितना प्यार है। यही है हमारा कंट्रीब्यूशन विश्व के लिए। जब यह बातें समझ में आती हैं तो कोई भी वार के ऐसी वैसी बातों में नहीं जाएंगे। बाकी रियलिटी रियलिटी है। सर्व रिश्तों की रियलिटी है अनकंडीशनल लव। तभी आत्मा निरंतर
खुशी में है। मगर जैसे ही मन डाउट क्रिएट करता है तो तुम मन की सुनो नहीं। हे आत्मा, तुम उसके प्रभाव में प्रभावित नहीं हो जाना। बस यहाँ साइलेंस, तुम बोल ओम शांति। पार्ट में जो होता है होने दो, लेकिन आत्माओं का आत्माओं से अविनाशी लव है। जरा भी स्टोरीज टच नहीं कर सकती। यह है रियल लव। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को सदा की स्मृति देकर सदा का इंश्योरेंस करा रहे हैं। अर्थात हम सदा के अविनाशी हैं, अमर हैं, कभी हमारी मृत्यु हो नहीं सकती। यह गारंटी इंश्योरेंस जो कि परमात्मा ही हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं और बताते हैं। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे, इस दुनिया में शरीर का इंश्योरेंस होता है, लेकिन आप बच्चों का 21 जन्मों का आपकी लाइफ ही इंश्योरेंस हो जाती है। तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मृत्यु का शब्द ही नहीं है। सतयुग और त्रेता में प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर कराते हो कि 21 जन्म मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योरेंस कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। एक विनाशी है, दूसरा अविनाशी है। इतने दिन सिर्फ हम विनाशी के पीछे ही पड़े थे और उसको ही मैं समझ बैठे थे, लेकिन इस विनाशी शरीर को भी चैतन्य बनाने वाली मैं आत्मा, तो यह अविनाशी अमर का ज्ञान स्वयं परमात्मा हम बच्चों को देते हैं। तो बच्चे, आप सदा इंश्योर रहो, क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी हो। आपकी मृत्यु कभी होती नहीं। हाँ, यह शरीर और पार्ट से अलग हो जाते हो, तो सदा इसी खुशी में रहो कि आप सदा के लिए, अर्थात आधा कल्प के लिए अपने स्मृति में रहते हो, अर्थात अमर बन जाते हो। तो बाबा कहता, बच्चे, सतयुग में इंश्योरेंस कंपनी होती नहीं, क्योंकि वहाँ की आत्माएं विनाशी शरीर के स्मृति में नहीं रहते। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इसी स्मृति में रहकर वह अपना पार्ट बजाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। यह आध्यात्म का ज्ञान है ही
अंतर्मुखी होकर रहने का। और जो अंतर्मुखी है तो वह अपने शक्तियों से अवगत है, और जितना अपने शक्तियों से अवगत है, जैसे कि हमारा संस्कार का रिकॉर्डिंग वहाँ भरता जाता है, और जो कमज़ोर संस्कार के रिकॉर्डिंग हमने आज तक किए थे वह डिलीट होते जाता है। तो यह अंतर्मुखता बहुत बड़ा अभ्यास है। उसी अभ्यास से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अंतर्मुखी होकर मैं कौन हूँ उसका अभ्यास करो, यह गुप्त मेहनत करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। बाबा कहते जिस आत्मा को आसक्ति है आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनने की, ऐसे आत्माओं को ही अनुभव कराओ, उनके ऊपर मेहनत करो, कहता बाबा। लेकिन किसी के देहाभिमान के संग में नहीं आओ, उसके रंग में उल्टा नहीं बन जाओ, इसकी संभाल करो। और बाबा कहते हैं कि बच्चे शरीर को जो सात्विक आहार है, अर्थात यह शरीर कोई डस्टबिन नहीं है, इसे बहुत सात्विक भोजन दो। वरदान है विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कहता विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लानिंग व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। बाबा कहता बच्चे जो सदा अपने रूहानियत में है, अर्थात मैं कौन हूँ इसी स्मृति स्वरूप है, यह जैसे स्मृति व्यर्थ से मुक्त है, वह औरों के व्यर्थ से भी जैसे मुक्त है। और उनके सामने बाबा कहता है कि बेहद विश्व की आत्माएं इमर्ज हैं, उनमें जरा भी अलबेलापन नहीं रहता। वह सदा के सच्चे सेवाधारी विश्व के आधार मूर्त हैं, दूसरों को भी आधार मूर्त का वरदान प्राप्त कराने वाले हैं, कहता बाबा। स्लोगन है संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। जाने तू जानू मैं, मेरी जा तू ही थी तू ही है। ये सांसें क्या सांसें, इनका आना जाना यूं ही है। मेरी जान तू है, तू थी हाँ तू है। जाने तू जानू मैं, तेरे होठों पे वादे मेरे, तेरे होठों पे बातें मेरी। चैन जैसा तेरा ख्याल धीरे धीरे आए। मेरे
वादे तेरे मेरे होठों पे बातें तेरी, लफ्ज मेरे लेना संभाल, इनमें तेरे साए देखो क्या क्या बताएं, बागी हवाएं धीमे सुरों में गाए हो। जाने तू जानू मैं, मेरी जान तू ही थी तू ही है, ये सांसें क्या सांसें, इनका आना जाना यूं ही है, मेरी जान तू है, हाँ जी हाँ तू है। क्या दर्द है, क्या चोट है, तेरे ख्याल में हूँ, मुझको न होश है, तू साथ है मेरे, लहू में है खुशी, मैंने न टूटना, मैं वादा हूँ तुम्हारा, तुम्हारा।